फांसी देने के बाद तोप से उड़ाया गया था और आज उनकी प्रतिमा अंधेरे पर है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार होने के बाद, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद ये छत्तीसगढ़ के लिए किस तरह का मैसेज पहुंचाते हैं? देखिए, कहीं ना आदिवासियों के मन में तो ये तो पीड़ा जरूर है। पहले बात आई तो हसदेव जंगल की बात आई, बड़े पैमाने पे काटा गया, सीएम साहब चुप रहे। वो आदिवासियों को धरोहर है, जल जंगल जमीन, वो आदिवासियों की धरोहर है, जिनको पूजते हैं, जिनके पूजनीय हैं। पैसर प्रथम जल जंगल जमीन की सेवा करते हैं, पूजते हैं, उन्हें सहज करते हैं। उन्हें उजाड़ा गया, सहाय साहब चुप रहे। कल आदिवासी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, और पीछे प्रतिमा में जो है लाइट बिल्कुल नहीं है, किसी प्रकार की साज सज्जा नहीं है। सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कुछ ऐसा व्यवस्था यहाँ नहीं किया गया है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सिर्फ वोट बैंक के लिए आदिवासियों को बीजेपी सरकार याद करती है। कल आदिवासी दिवस है और अंधेरे पे हैं। सबसे पहले तो सेवा जोहार। मैं हरिशंकर बासवार आदिवासी समाज से हूँ और बड़े दुख की बात है, इस समय मैं गुजर रहा था यहाँ देखा कि हमारे पूजनीय और आदरणीय हमारे गौरव शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति यहाँ स्थापित करने में हमने सब आदिवासी समाज ने योगदान दिया और लड़ झगड़ कर यहाँ पर आदिवासी समाज के गौरव प्रतिमा स्थापित करवाने में पूरा उसके बाद आज कल विश्व आदिवासी दिवस है और यहाँ हम देख रहे हैं हमारे गौरव, हमारे आदिवासी समाज के जो गौरव हैं उनकी प्रतिमा अंधेरे में है। सर, कल विश्व आदिवासी दिवस है और शहीद वीर नारायण जी की जो प्रतिमा है यहाँ पे अंधेरा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे प्रदेश के वीर सपूत शहीद आजम शहीद वीर नारायण सिंह जी की ये प्रतिमा है और आदिवासी समाज ने लड़ के इस प्रतिमा को लगवाया है। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये निगम प्रशासन जो है, माननीय जोन कमिश्नर जी, मैं महापौर जी का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा इसमें कि यहाँ कई दिनों से बत्ती लाइट नहीं जल रही है, जबकि ये भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे उस समय ये प्रतिमा का जो है यहाँ पे स्थापित की गई है, लेकिन उसके कुछ दिन तक के जो है इसकी देख रेख हुई है। उसके बाद से जो लाइट यहाँ पे बंद हुई है तो अभी तक के लाइट नहीं जल रही है। विश्व आदिवासी दिवस कल है, जबकि यहाँ पे नगर निगम का बहुत सा अमला आता है और यहाँ से देख के जाता है, लेकिन इस तरफ कोई किसी का भी किसी अधिकारी का भी ध्यान नहीं है। जोन कमिश्नर जी को भी जो है इस चीज़ को देखना चाहिए, संबंधित पार्षद जो है उनको भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमारे देश के इतने बड़े शहीद, हमारे प्रदेश के लिए लड़ने वाले, आम जनता के लिए लड़ने वाले, सभी समाज को लेके चलने वाले शहीद वीर नारायण सिंह हमारे प्रदेश का गौरव है और आज उनकी प्रतिमा अंधेरी है। आप देख लीजिए यहाँ पे। इससे पहले जो है हम लोग यहाँ बैठते हैं, हम लोगों ने कई अधिकारियों को भी बोले कि भाई यहाँ की लाइट नहीं जलती है, आप इसको जलवाइए, लेकिन हाँ बोल के अभी तक के कोई वो नहीं किया गया है। और मैं माननीय महापौर महोदय जी का ध्यान आकर्षक आपके चैनल के माध्यम से करवाऊँगा कि वो इसमें संज्ञान ले और अपने अधिकारियों को, अपने कमिश्नर को, जोन कमिश्नर को आदेश करें कि यहाँ पे अच्छी से अच्छी लाइटें लगे, मरकरी लगे, झालर लगे, ताकि कल आदिवासी दिवस जो है वो धूमधाम से मनाया जाए और इनकी प्रतिमा में जो है माल्यार्पण किया जाए। और सर, इससे पहले बीजेपी की सरकार जब थी तब यहाँ पे शहीद वीर नारायण जी की प्रतिमा नहीं बनी थी। कांग्रेस सरकार बनने के बाद जिस तरह से वीर नारायण सिंह की ये बड़ी प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे आदिवासी मुख्यमंत्री खुद बीजेपी के अब हैं, लेकिन शहीद वीर नारायण जी अभी भी अंधेरे में हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जब शपथ लेने के पहले जब घोषित किया गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले अगर वो कहीं आके माला अर्पण किए हैं तो वो यहीं पे किए हैं। तो ये काम जो है निगम प्रशासन का है। देखिए क्या होता है, नगर निगम के उससे बना है, ये नगर निगम के तहत बना है। नगर निगम के अधिकारी आके यहाँ पे हमारे आदिवासी समाज को जो है इस ज़मीन का चयन करके दिए और उसके बाद जो है बहुत अच्छी तरीके से बना भी है, लेकिन बनने के बाद कुछ दिन सही रहा, उसके बाद यहाँ पे ना कोई बत्ती जलती है ना कोई लाइट जलती है। अभी भी आप देख लीजिए यहाँ पे अंधेरा है, जबकि
ये हमारे प्रदेश का गौरव है, ये हमारे प्रदेश के गौरव है। यहाँ तो लाइटों की अंबार लग जाना चाहिए, यहाँ तो चकाचक रोशनी रहना चाहिए, लेकिन अभी तक के यहाँ पे कोई वो नहीं है। मैं सभी अधिकारियों को, निगम के कर्मचारियों अधिकारियों को, माननीय बड़े कमिश्नर महोदय को, जोन कमिश्नर महोदय को, माननीय महापौर महोदय जी को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि वो खुद आएँ और आके देखें और इसमें संज्ञान लें। जबकि स्मार्ट मीटर जो है जगह जगह लगाया जा रहा है और यहाँ अंधेरा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है सर कि शहीद वीर नारायण सिंह जो छत्तीसगढ़ के लिए एक आइकॉन है और उन्हीं की प्रतिमा आज अंधेरे में है। देखिए, ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है, हम प्रदेशवासियों के लिए, कि इतने बड़े महान पुरुष जो है, जिन्होंने जो है अंग्रेज़ों से हमारे प्रदेश के लिए लड़े और अपनी शहादत दी, तो उनकी प्रतिमा अंधेरी रहे, ये तो बहुत शर्म की बात है। इस पे तो नगर प्रशासन, निगम प्रशासन को जो है संज्ञान तुरंत लेना चाहिए और रातों रात यहाँ लाइट लगना चाहिए और बड़ी लाइट लगना चाहिए और कभी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। सर अपना नाम? जी, मिर्जा साजिद बेग, रायपुर, छत्तीसगढ़। सर क्या कहना चाहेंगे, आज शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा अंधेरे पर है? देखिए, सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को, देशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं ढेर सारी। ये दुर्भाग्य है कि शहीद वीर नारायण सिंह जी की जो प्रतिमा इससे पूर्व सरकार में जो लगाई गई आदिवासियों की मांग पर, और आप देख रहे हैं मेरे पीछे वो मूर्तियाँ बड़ी विशाल रूप में लगी हुई हैं, ये आदिवासियों की मांग पे लगी हुई थी। आज वो प्रतिमा अंधेरे में है। सरकार आदिवासियों की, चूँकि वोट बैंक के माध्यम से जब बात होती है इस प्रदेश के अंदर, राजनीति की बात होती है, तो आदिवासियों का पहले नाम रखा जाता है हर पार्टियों के द्वारा। आज सरकार आदिवासियों की, मुख्यमंत्री आदिवासी विष्णुदेव सहाय जी, और जब वो बने सीएम तो प्रथम बार यहाँ आके उन्होंने माल्यार्पण किया। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज सहाय साहब भूल गए कि कल एक बहुत बड़ा सम्मान आदिवासियों के लिए है, विश्व आदिवासी दिवस, जो पूरे देश विदेश राष्ट्र में मनाया जाता है। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये प्रतिमा जो अंधेरे में है, ये हम सब के लिए बड़ी दुर्भाग्य बात है कि आदिवासियों का सम्मान सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं होना चाहिए। आज देख रहे हैं कल आदिवासी दिवस है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और बड़े मान सम्मान से आदिवासियों के हित में काम करते हुए इस प्रतिमा को जो पीछे है उसे रंग रोगन लाइट सज्जा से सजाना चाहिए। ये गौरव की बात है, इस प्रदेश के लिए, इस शहर के लिए गौरव की बात है कि इस प्रदेश के हम हिस्से हैं। सर क्या लगता है कि आदिवासी सरकार बनने के बाद कल आदिवासी दिवस है और खुद विष्णु सहाय जी जो आते हैं वो आदिवासी है और यहाँ पे प्रतिमा अंधेरे पर है? यही तो दुर्भाग्य है। इस प्रदेश का जो कमान, मुखिया आला कमान सीएम साहब जो हैं वो आदिवासी हैं और आदिवासी का गौरव वो अंधेरे में है। यही बड़ा दुर्भाग्य है। यही बताना चाहता हूँ मैं कि कल आदिवासियों का सम्मान का अंधेरे में किया जाएगा। यही आदिवासियों की पहचान है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आप उनकी मूर्ति को जो है साफ सज्जा नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा दुर्भाग्य है। सर इतना बड़ा बलिदान कि अंग्रेजों से लोहा लेते वक्त उनके यहाँ पे फांसी देने के बाद तोप से उड़ाया गया था और आज उनकी प्रतिमा अंधेरे पर है। मैं फिर एक बार यही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार होने के बाद, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद ये छत्तीसगढ़ के लिए किस तरह का मैसेज पहुँचाते हैं? देखिए, कहीं ना आदिवासियों के मन में तो ये तो पीड़ा जरूर है। पहले बात आई तो हसदेव जंगल की बात आई, बड़े पैमाने पे काटा गया, सीएम साहब चुप रहे। वो आदिवासियों का धरोहर है, जल जंगल ज़मीन वो आदिवासियों की धरोहर है, जिनको पूजते हैं, जिनके पूजनीय हैं। सर्वप्रथम जल जंगल ज़मीन की सेवा करते हैं, पूजते हैं, उन्हें सहज करते हैं। उन्हें उजाड़ा गया, सहाय साहब चुप रहे। कल आदिवासी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है और पीछे प्रतिमा में जो है लाइट बिल्कुल नहीं है, किसी प्रकार की सज्जा नहीं है, सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कुछ ऐसा व्यवस्था यहाँ नहीं किया गया है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सिर्फ वोट बैंक के लिए आदिवासियों को बीजेपी सरकार याद करती है। अपना नाम बताइए। राजेश पांडे, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। ठीक, कल आदिवासी दिवस है और अंधेरे पे हैं। सबसे पहले तो सेवा जोहार।
मैं हरिशंकर बासवार आदिवासी समाज से हूँ और बड़े दुख की बात है कि इस समय मैं गुजर रहा था, यहाँ देखा कि हमारे पूजनीय और आदरणीय हमारे गौरव शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति यहाँ स्थापित करने में हमने सब आदिवासी समाज ने योगदान दिया और लड़ झगड़ कर यहाँ पर आदिवासी समाज के गौरव प्रतिमा स्थापित करवाने में पूरा उसके बाद आज कल विश्व आदिवासी दिवस है और यहाँ हम देख रहे हैं हमारे गौरव, हमारे आदिवासी समाज के जो गौरव हैं उनकी प्रतिमा अंधेले में है। और ये बहुत समय से ये चल रहा था कि हम हमारे समाज के आदिवासी समाज के छत्तीसगढ़ चूँकि 33 आदिवासी बहुल प्रदेश है, उसमें आदिवासी मुखिया होना चाहिए और उस मांग पूरी हो गई और भाजपा की सरकार बनी, उसमें हमारे आदिवासी समाज के मुखिया बने इसमें लिखा जी। इसके बावजूद भी हमारी समाज के मुखिया है इस भाजपा राज में और हमारे समाज के आदिवासी के गौरव की प्रतिमा आज अंधेले में ये विराजमान है। ये बड़े दुख की बात है हमारे समाज के लिए और हमारे लिए। क्या लगता है आपको, एक आदिवासी हैं और आदिवासी समाज के जो गौरव हैं वो अंधेरे पर हैं? एक चीज़ तो इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की करनी करती है आदिवासियों के विरोधी है, ये जग जाहिर अभी दिख रहा है। क्योंकि इससे पहले भी हम जो आदिवासी लोग हैं ये हम प्रकृति के पूजक हैं, जल जंगल जमीन के पूजक हैं। हमारे कुछ समय पूर्व ये करीब 7-8 महीने पहले हसदेव जंगल को काटने का आदेश दिया गया, ये भाजपा सरकार की बनते ही। उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, 5 साल हुआ था फिर भी रुका हुआ था कांग्रेस की जब सरकार थी, आदेश नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सरकार भाजपा की बनी तो जंगल काटने का आदेश हुआ। कई हमारी प्रकृति को विनाश करने वाले बीजेपी के आदिवासी हितैषी नहीं, विरोधी है लोग। आज वो विरोधी का ये नतीजा दिख रहा है कि आज हमारे आदिवासी समाज के गौरव की प्रतिमा अंधेले में। अपना नाम? हरिशंकर बासवार आदिवासी समाज से, ठीक, जयपुर।